मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो एंड तक देखें और मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वेलकम इन राज एजुकेशन चैनल। आज हम देखेंगे दो व्यू, कोई भी दो व्यू रहे तो एक थर्ड व्यू कैसे ड्रा करना और दो व्यू से आप मतलब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो दिया है कोई भी दो व्यू उसके ऊपर से आपको आइसोमेट्रिक व्यू भी ड्रा करना है। ये एग्जाम में आया हुआ प्रॉब्लम ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग पेपर 3 का ये 2 ईयर ITI कोर्स का एक पेपर है। इसमें दो व्यू दिए थे और दो व्यू में कोई भी टॉप व्यू या फ्रंट व्यू ऐसा कुछ दिया नहीं था। आपको ये पहचानना है कि टॉप व्यू कौन सा रहेगा, फ्रंट व्यू कौन सा रहेगा। और पेपर में पूछा था कि फ्रॉम द लेफ्ट हैंड थर्ड व्यू ड्रा करो करके। तो इस एग्जाम का जो प्रॉब्लम था वही प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहा हूं। थर्ड व्यू मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड व्यू से ड्रा करने को बोलता हूं और जो व्यू है उसके ऊपर से आपको एक बताता हूं कि डायमेंशन किस प्रकार के हैं। तो डायमेंशन बड़े दिए गए थे, यहाँ पे 250 की लेंथ थी और ये थी विड्थ, ये विड्थ थी 200 की। यहाँ पे ये जो है विड्थ ये 200 की थी। मतलब इस प्रकार का एक व्यू था, कंप्लीट व्यू। और ये यहाँ पे इस प्रकार का व्यू था, ये 200 इसकी विड्थ थी। यहाँ पर नाम ऐसा दिया नहीं था कि ये फ्रंट व्यू है। इसके ऊपर से ये ध्यान में आ रहा है कि ये नीचे का जो व्यू है ये फ्रंट व्यू है और ऊपर का फिर टॉप व्यू होगा। तो फ्रंट व्यू ये हो तो ये लेंथ हो जाएगी, मतलब 250 की लेंथ और हाइट हो जाएंगी 150 की, 150 की हाइट। और आपको इस व्यू के ऊपर से मैं आइसोमेट्रिक व्यू बनाना कैसे ये बताता हूं। तो आइसोमेट्रिक व्यू बनाते समय आपको क्या चीज ध्यान में रखना है, तो आपको लगेंगे लेंथ, विड्थ और हाइट। इस ऑब्जेक्ट के लिए लेंथ, विड्थ, हाइट मतलब लेंथ हो जाएंगे आपके 250 mm, विड्थ हो जाएंगी 200 और हाइट हो जाएंगी 150 mm की। अब इतने बड़े डायमेंशन का यूज करने से अच्छा है मैं ये स्केल का यूज करता हूं। मतलब 50 mm 1 सेंटीमीटर के बराबर मैं पकड़ता हूं। तो 200 के लिए मेरे को 4 सेंटीमीटर की जरूरत पड़ेगी, मतलब 40 mm की। तो 1:4 की एक स्केल लेता हूं और उस स्केल से मैं ये व्यू बनाऊंगा। तो पहले दो व्यू मैं ड्रा किया, दो व्यू का मैं प्रोजेक्शन ये यहाँ पर लाया हूं। एग्जाम में थर्ड व्यू ड्रा करने के लिए बोला था, मैं थर्ड व्यू भी ड्रा करके बताता हूं आपको। ये फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन मतलब ये जो मेथड है, अब ये मेथड हो जाएंगी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो जो भी साइड व्यू आएगा फ्रंट व्यू के बाजू में आएगा, राइट हैंड में आएगा तो राइट हैंड साइड व्यू होगा और लेफ्ट हैंड में निकालते तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू होगा। आपको एग्जाम में एक्चुअल में पूछा था लेफ्ट हैंड साइड व्यू, मतलब फ्रॉम द लेफ्ट हैंड बोला था, इसलिए लेफ्ट हैंड बोले तो इस साइड आपको ड्रा करना पड़ा रहता। मतलब फ्रंट व्यू आपका यहाँ पे आता था और साइड व्यू लेफ्ट हैंड यहाँ पे आता था, टॉप व्यू यहाँ पे रहता था। अब मैंने पोजीशन इस तरीके से ड्रा किया कि टॉप व्यू ऊपर में है, फ्रंट व्यू नीचे, इसका मतलब थर्ड एंगल ही है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड व्यू नहीं निकाल रहा हूं, मैं राइट हैंड साइड व्यू निकाल रहा हूं। तो आइसोमेट्रिक व्यू में जो कोई बॉक्स बनेगा इस प्रकार का बॉक्स बनेगा, इस साइड में लेंथ होगी और इस साइड में साइड व्यू होगा, मतलब यहाँ पे राइट हैंड होगा साइड व्यू। लेकिन एग्जाम के हिसाब से जब हम ध्यान में रखते कि फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड व्यू, तो आपको यहाँ पे फ्रंट व्यू मतलब यहाँ पे 250 की लाइन ड्रा करना पड़ा रहता और यहाँ पे 200 की। तो ये बॉक्स के डायमेंशन बदलते थे तब आपका वो व्यू आया रहता।
अब ये तीसरा व्यू ड्रा करने के लिए मुझे प्रोजेक्शन, ये जो रेफरेंस लाइन तक मैं प्रोजेक्शन इधर लाऊंगा, टॉप व्यू के प्रोजेक्शन सभी प्रोजेक्शन इधर लाया, बाद में इन सभी के प्रोजेक्शन मैंने नीचे खींच दिया है और फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन इधर लाया, तो मुझे एक बॉक्स बना। अब यह बॉक्स बनते समय ये ध्यान में रखना है कि किस तरीके का साइड व्यू बनेगा। अब राइट हैंड साइड व्यू देखते हैं तो इस तरीके का साइड व्यू ये बन जाएगा। ये प्रोजेक्शन, इसकी प्रोजेक्शन इस तरीके से आएंगे। ये जो है ये कंप्लीट ऐसी एक लाइन रहेंगी। अब ये लाइन साथ में ये कंप्लीट ऐसी लाइन रहेंगी और ये बॉक्स इस तरीके से बनेगा। इसका प्रोजेक्शन यहां पे लाया, वो पूरा ही है, और इसका प्रोजेक्शन यहां तक। ये दोनों बॉक्स यहाँ प्रोजेक्शन आए तो यहाँ पर आएंगे और ये कंप्लीट बॉक्स बना है। ये आपका आर पार पूरा ही है, मतलब ये लाइन रहेंगी आपकी। ये नीचे का लाइन आएगा, बाद में ये लाइन यहाँ तक खींची गई, ये लाइन पूरी कंप्लीट, इसका प्रोजेक्शन पूरा नीचे तक। तो ये जो बॉक्स बना है इस तरीके से कुछ बॉक्स बनेगा। साइड व्यू में कंप्लीट बॉक्स तो बने, लेकिन ये जो लाइन है ये लाइन नहीं आएगी, क्योंकि अब यहाँ पे प्रोजेक्शन लाने के बाद टॉप व्यू के प्रोजेक्शन रेफरेंस लाइन तक लाए, वर्टिकल रेफरेंस लाइन तक, फिर वहां से नीचे में खींचे रेफरेंस लाइन से नीचे, और फ्रंट व्यू को प्रोजेक्शन इधर लाए, तो ये व्यू बना। अब ये व्यू बनाते समय हमें ध्यान देना है कि ये 50/250 का यहाँ पे पूरा एक रेक्टेंगल मिलेगा यहाँ पे, और ये जो है 100 है, यहाँ से टॉप व्यू में 100 दिख रहा है, और यहाँ पे 75, मतलब इस तरीके से एक बॉक्स बनेगा। ये यहाँ पे नीचे में इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर आएगा, और इस तरीके से आपका ये साइड व्यू बनेगा। अब ये दो व्यू के ऊपर से मैं आइसोमेट्रिक व्यू कैसे ड्रा करना है ये बताता हूँ आपको। इस फिगर से आपको ये पता चल रहा है कि इसकी लेंथ है 250 और विड्थ है 200 और हाइट है 150। ऐसा एक बॉक्स बना है। अब इस बॉक्स के अंदर हम एक व्यू ड्रा करेंगे। तो बॉटम लाइन से ये लाइन खींचता हूँ, मतलब ये पूरी लाइन है, तो इसका मतलब ये हम स्केल का यूज कर रहे हैं 1:4 की स्केल जो है, मतलब 1 सेंटीमीटर यानी 50 mm के बराबर हम ले रहे। तो ये बॉक्स बनेगा 50/250 का। इस तरीके से ये कंप्लीट यहाँ पे बॉक्स बन रहा है। पहले से ही मैं ये बॉक्स बना के रखा था। अब इन सभी के प्रोजेक्शन इस तरीके से इस साइड में आएंगे। सेट स्क्वायर का यूज करके हम इसे ड्रा करेंगे। तो इस साइड में ये लाइन ऐसी जाएगी और ये प्रोजेक्शन इस तरीके से इधर आएंगे। अब ये जो स्लॉट बना है इस साइड से हम जाते हैं तो ये लाइन बनेगी। ये कंप्लीट लाइन हाइट तक है 150 तक, मतलब ये पूरी लाइन बनेगी। बाद में ये 50 mm इस साइड में जहां जहां से आपको दिख रहा है आइडिया हो रही है आ रही है। तो ये जो है पोर्शन ये नीचे में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये फ्रंट व्यू का है और
ये जो आया है पीछे में आया है, इसलिए यहाँ पे पीछे में बनाते हैं इसको। अब इसे हम कंप्लीट करेंगे जब, तो इस साइड में प्रोजेक्शन लेके आएंगे, तो ये प्रोजेक्शन इस तरीके से बनेगा। अब इसे इस साइड में और खींचते हैं तो ये प्रोजेक्शन ऐसा आएगा, और ये इस तरीके से। अब यहाँ पे हम फ्रंट व्यू में देखते हैं, तो फ्रंट व्यू में 25 का डिस्टेंस है, क्योंकि कुल मिला के ये 50, ये 75, मतलब 125 हुआ, और तो ये बचा है 25। अब 25 दोनों तरफ यहाँ पे नीचे आएंगे हम, इस साइड में और इस साइड में। फ्रंट व्यू में जोड़ के ये लाइन के साथ ये भी लाइन जुड़ी है, मतलब लेकिन ये डिस्टेंस कुछ छूटा है। यहाँ पे टॉप व्यू में ये डिस्टेंस 50 mm का छूटा है, मतलब यहाँ पे हम 50 mm छोड़ के, ये टॉप व्यू में जब आएगा मतलब साइड व्यू से जाएंगे, तो यहाँ पे 50 mm का डिस्टेंस हम छोड़ देंगे, और यहाँ पे इस तरीके का एक बॉक्स बनेगा, और ये बॉक्स आपको इस तरीके से कुछ दिखने वाला है। और ये लाइन भी आप साइड व्यू में जब आएंगे तो ये कंप्लीट ऐसे लाइन जुड़ी हुई दिखेंगी आपको। और ये लाइन ये कंप्लीट इस तरीके से आएंगी। इस तरीके की इसलिए आई, ये लाइन साथ में जुड़ी है, तो इस तरीके से व्यू बना आपका, ये लाइन जुड़ी है। अब दोनों साइड में ये जो प्रोजेक्शन है, दोनों साइड में बॉक्स बने, तो दोनों साइड में प्रोजेक्शन आएंगे। नीचे में भी ये 50 mm की दूरी पे, टॉप व्यू से आपको 50 mm की दूरी पे है डिस्टेंस, और ये बॉक्स ऐसे इस तरीके से बनेगा। बहुत बार ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट एग्जाम में 2 व्यू कोई भी दिए रहते हैं और थर्ड व्यू ड्रा करना रहता है। आइसोमेट्रिक व्यू ड्रा करने के लिए कोई भी 2 व्यू दिए रहेंगे, आपको आइसोमेट्रिक व्यू ड्रा करने के लिए पूछा जाता है। 20 मार्क का जनरली ये क्वेश्चन रहता ही है। बहुत ही सिंपल रहते, लेकिन आपको आपके लॉजिक प्रैक्टिस के बगैर नहीं बढ़ सकते। आपको अपने लॉजिक डेवलप करना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से राज एजुकेशन में इंजीनियरिंग ड्राइंग के वीडियो आपको दे रहे हैं, तो आप वीडियो देख के अपनी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। अभी आने वाली एग्जाम में आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। इस तरीके से जो व्यू बना है, अब ये जो लाइन है, ये कंप्लीट लाइन जब थी, ये खुली ही पोर्शन आपको दिया था, लेकिन ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन इस तरीके से, ये जो लाइन, इसकी लाइन और ये जो लाइन है, ये लाइन आपको ऐसी साथ में जुड़ी हुई दिखेंगी। इसका मतलब ये लाइन कंप्लीट ऐसी है। अब इस तरीके से आपको ये व्यू मिलेगा। ये यहाँ से फ्रंट व्यू हो गया, और इस साइड से आपका साइड व्यू हो गया। तो ये जो थर्ड पोर्शन था, मतलब थर्ड पार्ट आपको पूछा था कि साइड व्यू ड्रा करो, तो यहाँ पे हो गया है राइट हैंड साइड व्यू। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड है, मतलब फ्रंट व्यू के बाजू में ही साइड व्यू रहेगा। राइट हैंड में है तो राइट हैंड साइड में ही रहेगा। आपको एक्चुअल एग्जाम में पूछा था आपको कि थर्ड व्यू ड्रा करो फ्रॉम द लेफ्ट पूछा था, मतलब ये जो पोजीशन थी 200 वाली इस साइड में रही थी, और ये 200 वाली इस साइड में रही थी, तब आपका व्यू हुआ रहता। ये फ्रंट व्यू इस साइड में हुआ रहता, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू हुआ रहता। फिर लेफ्ट हैंड आपको यहाँ पे ड्रा करना पड़ा रहता। तो इस तरीके से ये व्यू बना है आपका। अगेन दोबारा और एक रिपीटेशन करता हूं कि इस ऑब्जेक्ट में आपको टॉप व्यू या फ्रंट व्यू ऐसा कुछ भी दिया नहीं था।
मुझे ये व्यू से ये ध्यान में आया कि ये जो बॉक्स बना है, ये बॉक्स से मैंने एक अंदाजा लगाया कि ये फ्रंट व्यू ही होगा और ये टॉप व्यू होगा। तो इस तरीके से जो व्यू बना, अभी ध्यान में रखो कि ये जो पोर्शन और ये पोर्शन पीछे में है, मतलब ये आगे में इस तरफ टॉप व्यू में ऊपर में आया, तो यहाँ पे इस तरीके से बना है, इस तरीके से ये व्यू बना है। अब ये व्यू जब भी हम ड्रा करते हैं तब हमारे ध्यान में आता है कि ये व्यू कैसे बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट व्यू हुआ है। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। राज एजुकेशन चैनल को आपने सब्सक्राइब किया नहीं होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।